तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं पांडास का, जो कि होने वाला है कॉन्कैटिनेशन। तो देखिए, कॉन्कैटिनेशन का जो फंडा है ना, वो मर्जिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। मर्जिंग में क्या होता है, इट्स मोर लाइक एसक्यूएल जॉइंस। जिस तरह से आप एक कॉमन प्राइमरी की के बेसिस पे दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन करते हो, वो होती है मर्जिंग। ये जो हमारा कॉन्कैटिनेशन होता है, इसका मतलब होता है स्टैक करना डेटा को। अगर आपके पास एक बेस डेटा है, लेट्स से पिछले 10 साल का आपके पास डेटा है, तो आपने एक मेन टेबल बनाई हुई है, बट हर महीने के एंड में फिर से कुछ डेटा जनरेट होता है, और उस डेटा को अगर आपको इसके नीचे स्टैक करते जाना है, तभी तो ये जो पूरा 20 साल का डेटा है ये कैसे रेडी हुआ। हर मंथ का डेटा इसके नीचे आप जोड़ते रहे, ऐसे करके टेबल का साइज बढ़ता रहा। हर महीने अगर 10 रो आती हैं, तो आपको साल में 120 रो हो गई। ओके, तो उस तरह से 20 साल की अगर आप रो देखो तो 120 मल्टीप्लाई बाय 20 वो इसके नीचे आगे जुड़ती रही। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होता है। अब इसको चलिए समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, एंड मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो आपको आगे लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा VS कोड ओपन है। ये प्रीवियस एग्जांपल जो कि हमने कवर करा था मर्जिंग का, तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा concat.py। अगर आपको मर्जिंग समझनी है, इससे प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ जाके देखिएगा। कॉन्कैट नाम से ऑलरेडी मेरे पास फाइल है, तो मैं कॉन्कैट 1 रख देता हूँ, इसका नाम 1.py। तो ये हमारी कॉन्कैट नाम से फाइल बन गई है। कॉन्कैट होता क्या है, आपको पहले मैं वो बताता हूँ। इट्स द स्टैकिंग कॉन्सेप्ट फॉर अपेंडिंग मंथली, क्वार्टरली, ईयरली डेटा इन अ टेबल। तो ये होता है हमारा कॉन्कैट का फंक्शन। अब देखो, कॉन्कैट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसमें लोन डिटेल है दो अलग अलग बैंक की ब्रांचों की। लेट्स से एक ब्रांच है आपकी PNB की, जो देहरादून ब्रांच है। एक ब्रांच है आपकी जो कि अल्मोड़ा की ब्रांच है उत्तराखंड में। तो अब उत्तराखंड की जो बेसिकली PNB के हेड हैं, वो कहते हैं भाई मुझे आप ना PNB की जो हमारी अल्मोड़ा ब्रांच है और जो हमारी देहरादून ब्रांच है, इनका मुझे आप सम करके दो, या इन दोनों का मुझे आप एक कंबाइंड डेटा बना के दो, ताकि मैं उसको गो थ्रू करवा सकूं। तो ये हम काम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेता हूं, बैंकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। दो ब्रांच लेवल पे, बैंकिंग 2 ब्रांचेस। ओके, तो लेट्स से एक डिक्शनरी बनाऊंगा पहले ब्रांच ए के लिए, और वो भी लेट्स से लोन्स के डेटा की। तो डिक्शनरी के लिए सबसे पहले हम सिंपल ये वाला यूज करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे पांडास का डेटा फ्रेम बनाएंगे। देखिए, PD डॉट, यहाँ पे डायरेक्टली डेटा पांडास डेटा फ्रेम मैंने यहीं पे क्रिएट कर दिया। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले डिक्शनरी बना लो, फिर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो, जो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में करा था। अब यहाँ पे PD को यूज करने से पहले इंपोर्ट नहीं डाला हमने, इंपोर्ट पांडास एज PD। तो अब इस सेशन में देखो, वो जो हमारी यहाँ पे येलो लाइन लिखी हुई आ रही थी, वो गायब हो गई। ओके, नाउ डेटा फ्रेम आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हो, या फिर आप पहले डिक्शनरी बनाओ फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो, योर चॉइस। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा पहले लोन ID। हर लोन की एक ID होती है, कि मतलब जो आपने लोन ग्रांट करा है उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है वो डालने होता है। तो लोन ID में लेता हूं L01, एक और लोन ID लूंगा जो कि होगी L02, एक और कॉमा करके एक और लोन ID लूंगा L03। 3 हमारी लोन ID आ गई। अब यहां पे मैंने कॉमा दिया, पहला हमारा कॉलम सॉर्ट हो गया। सेकंड कॉलम हम लेते हैं लेट्स से कस्टमर ID। कस्टमर ID हमें क्या बताएगी कि जो इन बंदों ने लोन लिया हुआ है ना, ये किस बंदे की लोन ID है, उसकी कस्टमर ID क्या है। तो वो भी हम ले लेंगे, वो हम न्यूमेरिक ले सकते हैं, तो हमें पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है। लेट्स से एक की ID है 101, एक की है 102, एक की है 103। फिर से कॉमा देंगे एंड एंटर करूंगा। अब लोन का अमाउंट कितना है, मतलब कि कितने कितने पैसों का इन्होंने लोन लिया हुआ है, वो भी हमें यहाँ डालना पड़ेगा। तो वो भी हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए भी कोट्स देने की जरूरत नहीं। पहले बंदे ने लेट्स से 10,000 का लोन लिया हुआ है, दूसरे बंदे ने लेट्स से 50,000 का लोन लिया हुआ है, तीसरे बंदे ने 75,000 का लोन लिया हुआ है। तो ये हमारा एक
डेटा फ्रेम यहाँ पे तैयार हो गया। अब मुझे एक और डेटा फ्रेम बनाना है जो कि मैं बनाऊंगा ब्रांच बी लेवल पे। ब्रांच ए तो आ गया, बी लोन्स इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लिए हम ये वाला ब्रेसिस यूज करते हैं, करेक्ट। अब इसके अंदर हम डिक्शनरी यूज करेंगे। डिक्शनरी के लिए हमारा कर्ली ब्रेसिस होता है। यहां पे सबसे पहली वैल्यू दूंगा, वो हमारी होगी लोन आईडी। लोन आईडी, क्योंकि लोन आईडी को मैं एज ए प्राइमरी की भी यूज कर सकता हूं। लोन आईडी यहां पे डाल दूंगा। अब देखिए, हो सकता है कुछ कॉमन लोन आईडी हो और हो सकता है कि कुछ कॉमन लोन आईडी ना हो, बट इस केस में क्या करते हैं, हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं तो हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन होगी भी तो चल जाएगा, वो उसके नीचे डेटा डाल देगा। बट जनरली कॉन्कैटिनेशन आप तब करते हो रियल लाइफ में जब आपके पास यूनिक डेटा हो, क्योंकि कोई भी डुप्लीकेट मेंटेन नहीं करना चाहेगा डेटा में। तो जब डेटा आपके पास आएगा, अगर आपको कॉन्कैटिनेशन के लिए बोला जाएगा तो आपको डुप्लीकेसी चेक करना ही पड़ेगा और उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लोन आईडी यहां पे लेंगे, तो यूनिक लोन आईडी मैं यहां पे लेता हूं, जैसे लेट्स से L04, L05। तो ये हमारी यूनिक लोन आईडी आ गई। फिर से मैंने एंटर किया। अब फिर नेक्स्ट इज कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी आप दोगे। कस्टमर आईडी इन दोनों की ऑब्वियसली अलग अलग हो सकती है या फिर सेम भी हो सकती है, अलग अलग रहेंगी, राइट, क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू लेके चलनी है। यहां पे मैं इनकी कस्टमर आईडी डालता हूं। एक की है 106, एक की है 105। तो ये हो गई इनकी कस्टमर आईडी। अब एक और थर्ड वेरिएबल लेता हूं जो कि फिर से इनका लोन अमाउंट लेता हूं मैं, कि कितना कितना लोन लिया हुआ है इन्होंने। तो इसको भी कोट्स में डालेंगे अमाउंट को, एंड अब लोन अमाउंट देंगे। लेट्स से एक बंदे ने सीधा 1 लाख का लोन लिया हुआ है और दूसरे ने 25,000 का लोन लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा पूरा डेटा तैयार और हमारा बेसिकली 2 डेटा फ्रेम यहाँ पे रेडी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे डेटा फ्रेम बनाने का। डायरेक्टली हमने यहीं पे डेटा फ्रेम बना दिया, वरना हम पहले क्या करते, इसको डिक्शनरी को बनाते और नीचे 2 लाइन लिखते, वहाँ पे डेटा फ्रेम बनाते, जो कि इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने किया भी है मर्जिंग के में। तो अब डायरेक्टली एक काम करूँगा, मैं आपको कॉन्कैटिनेट करके दिखाता हूँ कि कॉन्कैटिनेशन काम कैसे करेगा। तो ये हो गया आपका डेटा। मैंने इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। अब यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, जो कि हमारा मेन काम है, लोन कंबाइंड। तो हमारे सीनियर ने तो हमसे कंबाइंड डेटा मांगा है, तो pd डॉट कॉन्कैट ये आप यूज़ करोगे। कॉन्कैट आपको क्या करना है, पहले वाले का नाम दो, देखो खुद से आ जाएगा। ब्रांच ए का जो लोन है ये नंबर 1 पे जाएगा, कॉमा ब्रांच बी का जो लोन है वो आपका जाएगा। तो ये आपकी 2 वैल्यू आपने दे दी, ठीक है। अब ये जो 2 वैल्यू आपने पास करी है, क्या ये आपने सही पास करी है? यहां पे हमें अभी और भी पैरामीटर पास करने हैं। तो ये तो हमारा मेन ब्रेसिस हो गया, ओके। ये मैं इस तरह से पास करूंगा, देखिए ये 2 वैल्यू, क्योंकि इनको मुझे कॉन्कैटिनेट करवाना है। बट मेरा एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट पास होगा इसलिए क्योंकि इनकी जो बेसिकली डेटा फ्रेम होता है, इनकी खुद की इंडेक्सिंग होती है। हमने देखा है लेफ्ट साइड में 0123 0123 लिखा होता है। तो वो जो इंडेक्सिंग है ना, दैट कैन मेक गलत सेंस बना सकती है वो आपके डेटा का। तो आप यहाँ पे कॉमा करके दोगे इग्नोर इंडेक्स। इग्नोर इंडेक्स में आपको क्या लिखना है, ट्रू या फॉल्स। तो आप ट्रू दे दोगे। अब आप प्रिंट कराओगे, और प्रिंट क्या कराओगे, लोन कंबाइंड डेटा। यहां पे मैंने ये वैल्यू दे दी। अब इसको रन करते हैं, फिर एक बार आपको बताता हूं कि ये सिंटेक्स काम कैसे कर रहा है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो देखिए, इट इज सेइंग दैट मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। डिड यू मीन डेटा फ्रेम? हमने कहीं पे गलत लिखा है, डेटा फ्रेम वेयर वी आर डूइंग इट रॉन्ग। तो हमने बेसिकली डेटा फ्रेम का नाम, इट्स सेइंग डेटा फ्रेम इज समवेयर। सो डेटा फ्रेम 2 ही जगह है, ये तो करेक्ट है, ओके, यस। सो नाउ दिस इज करेक्ट। देखिए, केस सेंसिटिविटी कई बार छोटी छोटी चीज़ों से इशू बना देती है ऑब्वियसली। सो दिस इज वन थिंग वी नीड टू कीप श्योर। डेटा फ्रेम परफेक्ट हो गया। एंड नाउ हमें बस इसको रन करना है, एंड मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो हेयर इज द आउटपुट। आप लोग देख सकते हो इसने क्या किया,
ये जो मैंने इंडेक्स दिया था उससे ये होता है, देखो इंडेक्सिंग क्या होगी, इसकी इंडेक्सिंग को इग्नोर करने का मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो ऊपर वाला डेटा है, एक बार डेटा देखो, लोन नंबर 1 2 3 देन 4 एंड 5, तो लोन नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सीक्वेंसिंग, देन उनकी आईडी 101 102 103 101 102 103 एंड देन 106 105, लोन अमाउंट भी उनका प्रॉपरली आ गया। और जो हमने ये दिया था ना इग्नोर इंडेक्स, अगर मैं इग्नोर इंडेक्स यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो भी आपको आउटपुट में दिखाता हूं, राइट क्लिक करता हूं एंड आप देखो, तो ये है हमारा इंडेक्स का फंडा। ऊपर जब मैंने इग्नोर इंडेक्स पे यस करा तो 1 2 3 4 5 आया, यहाँ पे अगेन देखो इंडेक्स देखो खाली लेफ्ट साइड में, ये 0 1 2 देन 0 1, तो ये सेंस नहीं बनाएगी प्रॉपरली, इसलिए हम इग्नोर इंडेक्स का फंक्शन यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे रैप अप करता हूँ हमारे कॉन्कैटिनेशन के वीडियो को। एंड पांडास में कॉन्कैटिनेशन बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने इसको प्रॉपरली आज कवर किया। ओके, अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं डेफिनेटली इनका जवाब दूंगा, 110% मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक कॉमेंट का। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ इसको शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।